इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आप सबको ये समझ आ गया होगा कि स्वतंत्र नियामक आयोगों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, स्वतंत्र नियामक आयोगों की विशेषताएं क्या क्या हैं और स्वतंत्र नियामक आयोग क्या क्या कार्य करते हैं। और इन आयोगों की उत्पत्ति के कारण क्या रहे हैं कि आज प्रशासन में नई नई समस्याएं और नई नई तकनीक हैं और नए युग की समस्याएं भी नई नई हैं। तो इन सभी समस्याओं को टैकल करने के लिए डिपार्टमेंट काफ़ी साबित नहीं हुए हैं। इसलिए इन स्वतंत्र नियामक आयोगों की व्यवस्था करने का मतलब ये था कि आर्थिक जीवन को नियम अनुसार चलाना, विशेषज्ञों की मदद लेना और जो कार्यों में दक्ष होते हैं। इसलिए इन स्वतंत्र नियामक आयोगों का कार्य है कि ये न्याय संगत तरीके से आर्थिक जीवन को चला पाएँ। तो इसी संदर्भ में आप लोगों के लिए एक ये टेस्ट बनाया गया, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ आप सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन वॉज सेटअप इन, कि इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन है वो कब सेट किया गया था? 1913, 1920, 1887 और 1940, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द फेडरल ट्रेड कमीशन एस्टेब्लिश, कि फेडरल ट्रेड कमीशन कब स्थापित किया गया है? 1914, 1936, 1926, 1932। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री क्रिएटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, कि किस देश में सबसे पहले स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 है इंग्लैंड, USA, USSR, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। तो बच्चों इसमें आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है कि स्वतंत्र नियामक आयोगों की व्यवस्था करने का मेन रीज़न क्या रहा, क्यों इनको स्थापित किया गया है, वो आपने इसमें सब रीज़न बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द इंडिपेंडेंट एजेंसीज कॉल्ड द हेडलेस फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से इस स्वतंत्र एजेंसी को हेडलेस मतलब शीर्ष विहीन चौथी ब्रांच सरकार की कहा गया? इसका आपको रीज़न देना है कि किस तरह से ये ब्रांच है वो शीर्ष विहीन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर इंडिपेंडेंट रेगुलेट एजेंसीज ऑब्लिक रेगुलेटरी कमीशंस यूजुअली हेडेड बाय कमीशंस रादर देन इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये बताना है कि ये स्वतंत्र नियामक आयोग या एजेंसीज़ हैं, इनके मुखिया कमीशन या कुछ लोग होते हैं रादर देन इंडिविजुअल। एक जैसे देश में हर एक डिपार्टमेंट का मुखिया एक मुख्य कार्यपालक होता है या मिनिस्टर होता है, उस तरीके से इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का मुखिया है वो कमीशन होता है, कोई इंडिविजुअल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ एनी 2 इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस ऑफ इंडिया, कि अमेरिका की कोई भी स्वतंत्र आयोगों के नाम आपको इसमें बताने हैं कि कौन कौन से स्वतंत्र नियामक आयोग हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिव 2 फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामक आयोग की कोई 2 विशेषताएं बताइए कि उसके क्या क्या उसकी विशेषता क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। इसमें बच्चों आपको ये बताना है कि स्वतंत्र नियामक आयोगों की स्थापना के बाद उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या कार्यपालिका और राष्ट्रपति के साथ या कांग्रेस, उनमें इनका टकराव किस तरीके से होता है और किस तरह से जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसका उल्लंघन होता है। इन चीज़ों के बारे में आपको ये बताना है। थैंक यू।